सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा नारायणो नमस्कृत्य नरं च देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाँव वंशी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सोना। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से प्रभु नाम का 2 मिनट स्मरण करें। तदुपरांत बड़ी ही सुंदर चर्चा भगवान की दिव्य भागवत की कथा साक्षात भगवान का ही जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत की कथा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का सर्वेश्वर भगवान का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत की कथा। तो उसको हम लोग श्रवण करें। उससे पूर्व प्रभु नाम स्मरण सभी लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से बोलेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा हो। रानी सरकार की जय हो भागवत महापुराण की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर पराखलेश्वर कारण करुणा वर्णालय वक्त वांक्षा कल तरुप तड़दित वंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रभु प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, ठाकुर जी की महती अनुकंपा कृपा से बड़ा ही सुंदर दिवस हम सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वचन से, उनकी ही कृपा से ऐसा सुंदर शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। परम पूजनीय द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य जी महाराज, श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की कृपा से, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से और उन्हीं की भजन स्थली वृंदावन धाम की ये बड़ी पावन धरा मिथिला कुंज, सभी लोग जानते हैं, जो आश्रम से जुड़े हैं वो भी जानते हैं, जो आश्रम का शिष्य परिकर है वो भी भली प्रकार से जानता है, और जो आश्रम से नहीं भी जुड़े हैं, जब वृंदावन की परिक्रमा आप लगाते हैं तो बड़ा ही सुंदर सा स्थान आपको देखने को मिलता है, ये मिथिला कुंज। वृंदावन में केवल 2-4 जगह ऐसी हैं जहां पर भगवान का अखंड नाम संकीर्तन हो रहा है। उनमें से एक जगह हमारी ये मिथिला कुंज है, ये संतों की भूमि है। और भैया, आश्रमों की शोभा, तीर्थों की शोभा तो भगवान के नाम से ही है। हाँ। जहां भगवत नाम होता रहता है, बोले वहां भगवान साक्षात रूप में विराजमान हुआ करते हैं। बड़ी सुंदर बात। एक बार नारद जी महाराज ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं?
क्या आप बैकुंठ में रहते हैं? क्या साकेत में आप रहते हैं? कहां पर आपका निवास है? क्या द्वारका में आपका निवास है? कहां आप रहते? देखिए, जैसे व्यक्ति होता है ना, तो दुनिया में घूमता है व्यक्ति, लेकिन उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है। जब हमें कोई पत्र भेजना होता है तो हम व्यक्ति के परमानेंट एड्रेस पर भेजते हैं, ताकि व्यक्ति दुनिया में कहीं भी घूमे और उसके पास हम जो भेज रहे हैं वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जावे। तो वैसे ही भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है? तो नारद जी महाराज ने पूछा, भगवान आप कहाँ स्थायी रूप से निवास करते हैं? तो भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, सुनो नारद जी, नाहं बसामि वैकुंठे, मैं केवल वैकुंठ में रहता हूं ऐसी बात नहीं है। हाँ, रहता हूं, पर मुझे इधर उधर जाना भी पड़ता है। कोई भक्त बुलाता है तो मुझे वहां भी जाना पड़ता है। हाँ, अब ठीक है। कोई भक्त मुझे बुलाता है तो मुझे वहां भी जाना पड़ता है। तो मैं बैकुंठ में रहता हूं ऐसी बात नहीं है। तो कहां रहते हैं? बड़ी सुंदर बात भगवान ने नारद जी को बताई। नारद जी, नाहं बसामि वैकुंठे योगीन हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं बसामि वैकुंठे योगीन हृदयेन च, ना मैं बैकुंठ में रहता हूं परमानेंट, ना योगियों के हृदय में मैं रहता हूं। योगीन हृदयेन च, तो कहां रहते हैं? भगवान कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां पर मेरे भक्त बैठ कर के मेरा कीर्तन करते हैं, जहां पर बैठ कर के मेरे भक्त मेरी कथा कहते और सुनते हैं, बस उन्हीं भक्तों के बीच में जाकर के मैं भी बैठ जाता हूं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां भगवान का नाम लिया जाता है, बोले वहां भगवान साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि वृंदावन धाम की बड़ी पावन धरा, और उसमें भी अपना ये मिथिला कुंज आश्रम, जहां 30 वर्षों से अखंड भगवत नाम संकीर्तन चल रहा है। और भगवान ने स्वयं नारद जी से कहा है कि जहां भगवान कहते हैं कि जहां कीर्तन होता है मेरा, बस वहीं जाकर के मेरा निवास हो जाता है। तो यहाँ तो साक्षात ठाकुर जी सर्वेश्वर भगवान के रूप में निवास कर रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। वैसे तो वृंदावन के कण कण में हैं ही भगवान, लेकिन ये भगवान का परमानेंट एड्रेस है, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, अगर कोई पूछे कि वृंदावन में भगवान का परमानेंट एड्रेस क्या है, तो कह दीजिएगा मिथिला कुंज। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भगवान का अखंड कीर्तन चल रहा है और भगवान की वाणी है, जहाँ मेरा कीर्तन होता है वहीं पर मेरा निवास हुआ करता है। तो ऐसी पावन धरा हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री राधे श्याम देवाचार्य जी महाराज, हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज, इन्हीं की पावन सानिध्य में एक सत्संग रूपी माला हम लोगों को स्मरण करने को प्राप्त हो रही है। भागवत की दिव्य भागवत की कथा आज से आरंभ हो रही है। 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक अनवरत भागवत की कथा आप लोगों को यहाँ श्रवण कराई जाएगी। YouTube चैनल के माध्यम से, मिथिला कुंज YouTube चैनल के माध्यम से जो भक्तजन श्रवण कर रहे हैं, उनका भी इस भागवत की कथा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपको मैं निश्चित कहता हूँ, विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप अपने घर में बैठ करके भी YouTube के माध्यम से इस भागवत की कथा को श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात भगवान का दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत क्या है? संत जनों ने बताया है
ये तो साक्षात भगवान का ही रूप है। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत की कथा। और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है विश्व का प्रथम, हाँ, बड़ा ही अद्भुत, कितनी सुंदर व्यवस्था है। विश्व का प्रथम, भगवान के मंदिर तो बहुत होंगे पर भागवत का मंदिर कहीं नहीं है। जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है भागवत जी, उनका मंदिर कहीं नहीं। तो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मन में ये संकल्प आया कि वृंदावन में भागवत भगवान का मंदिर होना चाहिए। तो बड़ा ही सुंदर सा मंदिर का निर्माण कार्य महाराज जी के कर कमलों से आरंभ हो चुका है, जिसमें भागवत के 18,000 श्लोकों को पत्थरों पर लिखित करके और उस मंदिर में निर्माण में लगाया जाएगा। जब आप आवेंगे वृंदावन और भागवत मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो ये समझिए कि आप साक्षात भगवान के ही सामने खड़े हैं, ऐसा भाव आप लोगों को आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कण कण में भागवत के श्लोक उस मंदिर में अंकित किए जाएंगे। भागवत मंदिर और अनवरत, जैसे अभी संकीर्तन चल रहा है अखंड मिथिला कुंज आश्रम में, उसी प्रकार से बोले भागवत की कथा निरंतर अनवरत अखंड पाठ वहां चलना है। तो ऐसा सुंदर संयोग आप सभी लोगों को दर्शन करने को प्राप्त होगा। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग प्रारंभ, तो मंदिर का कार्य हो ही चुका है, तो अभी से कथा प्रारंभ। अब ये कथा लगातार चलनी है। ठाकुर जी की कृपा रही, राधे सर्वेश्वर भगवान की, राधा सर्वेश्वर भगवान की कृपा रही तो अनवरत आप लोगों को कथा, भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती रहेगी। और यही मानव जीवन की धन्यता है। मानव जीवन किसका धन्य है? शास्त्र कहते हैं मानव जीवन उसी का धन्य है, बोले जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में भगवान का भजन है, जिसके जीवन में भगवान की कथा है, जिसके जीवन में संतों का दर्शन है, बोले उसी का मानव जीवन धन्य माना जाता है। अन्यथा बोले धन, पैसा, रुपया इत्यादि, मान सम्मान बोले तो सबको मिल जाते हैं, पापियों को भी प्राप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में लिखा है सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हु होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हु होए, आज्ञाकारी बेटी बेटा मिल जाना, आज्ञाकारिणी पत्नी मिल जाना, धन संपत्ति मान बड़ाई मिल जाना, बोले तो पापी को भी सहजता से सुलभ होने वाला है। हाँ, आप देखिए क्या रावण को आज्ञाकारी बेटी बेटा नहीं मिले थे? बिल्कुल मिले थे। मेघनाथ के जीवन को आप देखिए, मेघनाथ जानता है कि मेरा पिता अत्याचार कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, पर स्त्री का हरण करके आया है, मां जानकी का हरण करके लेके आया रावण। मेघनाथ जानता है, पर जानते हुए भी अपनी पिता की आज्ञा इतना मानता है कि पिता ने कहा तो युद्ध करने चला गया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि आज्ञाकारी बेटी बेटा मिल जाना ये तो पापी को भी सहजता से प्राप्त, ये उसका भाग्य है, अपना पुरुषार्थ है। आज्ञाकारी बेटी बेटा मिलना, आज्ञाकारिणी पत्नी मिलना, धन संपत्ति मान बढ़ाई मिलना, ये सब व्यक्ति के भाग्य में और उसके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। पर भगवत कृपा जब होती है तभी भगवान की कथा, भगवान का संकीर्तन, संतों का दर्शन इस सौभाग्य से प्राप्त होता है। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हु होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये परम दुर्लभ है। भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो जावे और किसी अच्छे संत का, सच्चे संत का दर्शन मिल जावे, ये परम दुर्लभ है। और वृंदावन की इस धरा पर ये दोनों चीजें परम सुलभ हो रही हैं। आप देखिए भगवान की कथा भी श्रवण करने को प्राप्त हो रही है वृंदावन धाम में बैठ करके, और कितने संतों का दर्शन हो रहा है।
संतों का हमको दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। तो हमारा जीवन धन्य है कि हम धर्म से जुड़े हैं। और ध्यान देना सज्जनों, धर्म से वही जुड़ता है, भगवत भजन में वही लगता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। बिना भगवत कृपा के हम चाहें भी कि हम धर्म में जुड़ जावें, हम भजन में लग जावें, तो बोले लग पाने वाले बोले नहीं हैं। क्योंकि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भगवान के भजन में धर्म में लग भी नहीं पाता है। तो भगवत कृपा हुई, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई, जो इस धराधाम पर, इस पावन भूमि पर मिथिला कुंज आश्रम में बैठ करके हम लोग भगवान की दिव्य भागवत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। तो भागवत का परिचय मैं आप लोगों से निवेदन करूं, यद्यपि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग जानते हैं भागवत की महिमा, फिर भी नियम है तो भागवत की महिमा के विषय में इतना ही कहूं। 335 अध्याय हैं इस भागवत ग्रंथ में, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी महाराज का परम सुंदर ग्रंथ है भागवत की कथा। सारे पुराण लिख लिए, सारे वेद का विस्तार कर लिया, शास्त्रों को लिख लिया, सब कुछ लिखने के बाद में अंत में जब मन को विश्राम नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, तो भागवत की कथा लिखी। और भागवत की कथा लिखने के बाद परम विश्रांति इनके हृदय को प्राप्त हो गई, क्योंकि विश्राम देने वाली ये भागवत की कथा है। बिना भगवान की भागवत की कथा सुने आपका हृदय विश्राम पाने वाला नहीं है, अशांति बनी रहेगी। ध्यान देना सज्जनों, जीवन में सुख की वस्तुएं कितनी भी मिल जाएं, सुख के साधन कितने भी आ जाएं, लेकिन जब तक मन में शांति नहीं होगी, वो सुख के साधन आपको सुख नहीं दे पाएंगे। जैसे विचार करें, आपके पास बहुत महंगा बिस्तर है, धन से आप महंगा बिस्तर तो खरीद सकते हो, पर मन में अगर अशांति है तो बोले उस बिस्तर पर लेटने के बाद भी बोले नींद आने वाली नहीं है, नींद नहीं आने वाली। अच्छे से अच्छा सुंदर भोजन आप धन से खरीद सकते हैं, पर मन में अगर शांति नहीं है तो वो भोजन भी रुचिकर अच्छा लगने वाला नहीं है। तो संसार के सुख हमको सुख तभी देते हैं बोले जब मन में शांति होती है। और मन में शांति कैसे आती है? बोले मन में शांति आती है भगवान की कथा से, है? भागवत से। वेद व्यास जी की चरित्र को आप लोगों ने सुना होगा, श्रवण किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वेद व्यास जी महाराज का मन बड़ा अशांत है, शांति नहीं थी, तो प्रेरणा हुई कि आप भागवत की कथा लिखिए, आपके मन को शांति आवेगी। तो वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की कथा को लिखा। 4 श्लोकों में जो भागवत थी उसको 18,000 श्लोकों में परिणित किया और मन को परम विश्राम इनको प्राप्त हुआ। तो ऐसी दिव्य भागवत की कथा जिसमें सर्वप्रथम 6 अध्यायों में भागवत की महिमा कही गई है। ये 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। पद्म पुराण में भागवत की बड़ी विस्तार से महिमा लिखी गई है। तो 6 अध्यायों में भागवत की परम महिमा बताई गई है कि भागवत है क्या। भागवत कथा को सर्वप्रथम किसने सुना, क्यों सुना, और भागवत कथा सुनने से उसको लाभ क्या हुआ, लाभ क्या प्राप्त होता है भागवत कथा सुनने से, इस बात की जानकारी भागवत के बोले महात्म्य में दी गई है। श्रीमान वेद व्यास जी महाराज उन 6 अध्यायों में पद्म पुराण के माध्यम से भागवत की महिमा बताते हैं। सर्वप्रथम प्रथम अध्याय में भगवान की वंदना की, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। और इस श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं, और भगवान का भजन करने से, कथा सुनने से हमको मिलता क्या है। देखो आज की दुनिया में बिना मतलब के कोई काम नहीं करता है। सभी लोग कहते हैं, अगर किसी से किसी काम के लिए आप कहो कि भाई ऐसा ऐसा काम आप कर दीजिए, तो व्यक्ति कहेगा कि इसमें मेरा क्या फायदा, मेरा क्या लाभ, यही तो कहता है, मेरा क्या लाभ।
तो बिना लाभ के कोई काम व्यक्ति संसार में नहीं करता। तो हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, इससे हमको क्या लाभ मिलेगा, इस बात की भी जानकारी भागवत के महात्म्य में दे दी जाती है। बड़ी सुंदर बात, बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है और भगवान के स्वभाव का वर्णन, और भगवान करते क्या हैं, भगवान की कथा सुनने से हमको क्या पुण्य मिलता है, इस बात की जानकारी दी गई है। तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद का मतलब, बोले सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। मतलब बोले ये 3 गुण जिसके अंदर हो, समझ जाना कि वो भगवान है। भगवान को हमने देखा नहीं, आप लोगों ने भी शायद भगवान को देखा नहीं। मान लीजिए भगवान हमारे सामने प्रकट हो जावे अभी इसी क्षण, तो हम भगवान को पहचानेंगे कैसे? भगवान हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? उनकी जानकारी हमको कैसे होगी कि ये भगवान है? आप कहो कि भाई हमने फोटो तो देखे हैं, भगवान को तो नहीं देखा, पर फोटो देखा है, मंदिर में मूर्ति देखी है, तो उसी हिसाब से पहचान लेंगे। नहीं नहीं, देखो जिन्होंने ये फोटो बनाए, जिन्होंने मूर्ति बनाई, उन्होंने भी भगवान को देखा तो नहीं है। उन्होंने भी अपनी स्मृति से, अपने विचारों से जैसा सुना वैसा सुनकर के फोटो बना दी या मूर्ति बना दी। असल में भगवान है कैसे ये कोई नहीं जानता। और फिर भगवान तो स्वरूप बदल के आते हैं, कभी कछुआ बन करके आते हैं, कभी नरसिंह बन करके आते हैं, कभी वामन भगवान बन के आते हैं, कभी कृष्ण बन के आते हैं, कभी राम बन करके आते हैं, कभी परशुराम बन करके आते हैं। तो भगवान तो रूप बदल करके आते हैं। तो भगवान अगर रूप बदल करके आए तो हम उनको कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो भगवान को पहचानने के ये गुण हैं, ये 3 चीजें जिसमें हो, समझ जाना वो भगवान है। क्योंकि भगवान के अलावा ये 3 गुण किसी और में हो ही नहीं सकते। कौन कौन से? बोले सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। पहली बात सत। सत किसे कहते हैं? बोले जो हमेशा अविनाशी रहे वही सत्य है, जिसका कभी विनाश ना होवे, जो कभी नष्ट ना होवे, बोले वही सत्य है। दुनिया में बोले परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ नाशवान है। जो हमें इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है आज, वो सब मिटने वाला है। हम हो, चाहे आप हो, चाहे भवन हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ मिटने वाला है। और जिसका विनाश है बोले वो सत्य हो ही नहीं सकता। सत्य तो परम सत्य है, जिसका विनाश ही नहीं होता वो सत्य है। हाँ, तो भगवान क्या है? बोले सत्य है। आप देखिए भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, भगवान कभी नष्ट नहीं, हम लोगों को मरना पड़ता है, पर भगवान का शरीर कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का विनाश है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य स्वरूप है, सत्य रूप है भगवान। आपने फोटो देखे होंगे भगवान के, आज देख लीजिए और 50 साल पुराना, 100 साल पुराना फोटो देख लीजिए, सारे फोटोओं में भगवान एक जैसे ही दिखेंगे। युवा, हाँ, किशोर ही भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे। 15 से 20 वर्ष की आयु भगवान की रहती है, इससे ज्यादा बढ़ती ही नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रकृति का असर भगवान के ऊपर होता ही नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है। बदलाव उसके जीवन में होता है जिसका विनाश होना है। आप देखिए जो विनाशशील वस्तु है उसमें ही केवल बदलाव होता है। हम लोग विनाशशील हैं। जन्म लिया था तो छोटे थे, पलने में लेट जाते थे, धीरे धीरे बड़े हुए, युवा हो गए, युवा होने के बाद में फिर वृद्ध अवस्था की ओर चल दिए, धीरे धीरे बाल सफेद हो गए, दांत गिर गए, आंखों से दिखाई देना कम हो गया, धीरे 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 बदलाव होते गए और एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो गया।
उसी प्रकार से घर भवन इत्यादि हैं, जब नया निर्माण कराते हैं तो बड़ा सुंदर होता है, पर धीरे धीरे जब विनाश की ओर जाता है तो धीरे धीरे कभी सीलन आती है, कभी पपड़ी आती है, कभी प्लास्टर झरने लगता है, तो धीरे धीरे वो विनाश की ओर चला जाता है। तो जिसमें परिवर्तन है वो विनाशशील है, और जिसमें परिवर्तन नहीं है वो अविनाशी है। तो परमात्मा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो सत्य स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है। तो पहला गुण बोले जो सत्य हो वो भगवान है। दूसरा चित, चित का मतलब चैतन्यता, जिसमें चैतन्यता है, कण कण में रहता है। मंदिर में भी पत्थर की मूर्ति में भगवान रहता है, लेकिन चैतन्य के रूप में। चैतन्य का मतलब बोले मंदिर में भगवान की मूर्ति पत्थर की है ऐसा मत सोचना, उसके अंदर भी भगवान बैठा है। आप अपनी कोई भी बात भगवान से कहते हैं तो ऐसा मत सोचना कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये हमारी बात क्या सुनेगी। नहीं नहीं, परमात्मा चैतन्य स्वरूप बैठा हुआ है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, वो पत्थर नहीं है। हाँ। तीसरी बात आनंद, मतलब बोले जिसको देख करके हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जावे, जिसका दर्शन करने मात्र से दुख खत्म हो जावे और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगे, समझ लेना वो भगवान है। आपने देखा होगा दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जिनको देख करके आनंद मिलता है, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनको देख करके दुख भी होता है। हाँ, कोई हमारा शत्रु हो, हमारा दुश्मन हो, जिसको हम पसंद नहीं करते, वो व्यक्ति अगर सामने से आ जाए तो मन दुखी हो जाता है, व्यक्ति कहने लगता है ये कहाँ से कहाँ मिल गया है। और कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा कोई संत महात्मा, वो बहुत भजनानंदी है, ऐसा सद्गुरुदेव भगवान, जब उनका दर्शन होता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, हम अपने दुख भूल जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करने से बोले जीवन के दुखों का नाश हो जाता है। तो जिसके दर्शन करने मात्र से जीवन में आनंद आ जावे, दुख दूर हो जावे, बोले वही तो भगवान है, उसी को तो परमात्मा कहते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद, सतचित आनंद स्वरूप है भगवान। सत्य हैं, चित हैं और आनंद देने वाले हैं। और सज्जनों देखो, संतों ने कहा भी है जीवन में आनंद कब आता है? बोले जब भगवान आते हैं तभी आनंद आता है। बिना भगवान के जीवन में सुख मिल जाएगा, बिना भगवान के जीवन की संपत्ति मिल जाएगी, बिना भगवान के जीवन में भोग विलास मिल जाएंगे, पर जीवन में आनंद तो तभी आएगा जब परमात्मा आएंगे। सुख का कोई मूल्य नहीं। मैंने अभी निवेदन किया ना, आनंद क्या है? आनंद बोले शांति का ही एक रूप है। हाँ, शांति कहो या आनंद कहो, बात एक ही है। हाँ, जब तक हृदय में शांति नहीं, जब तक हृदय में आनंद नहीं, तब तक दुनिया की वस्तुएं हमको सुख भी नहीं दे सकती। हाँ, तो कहने का भाव बोले जब तक परमात्मा जीवन में नहीं जुड़ते तब तक जीवन में आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद देने वाले तो वही हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा ना, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी, सी करते तहि लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख नाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो परमात्मा आनंद के सिंधु है, सुख की राशि है, कौन है? बोले परमात्मा।
तो कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है, जब तक भगवान नहीं जीवन में तब तक आनंद नहीं। आराम जीवन में कब मिलेगा? बोले जब जीवन में राम आ जाएंगे। है आराम कब मिलेगा? बोले जब राम आ जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा है, आराम चाहते हो आराम की शरण में, आराम चाहते हो आराम की शरण में, विश्राम चाहते हो आराम की शरण में, विश्राम चाहते हो आराम की शरण में, आराम चाहते हो आराम की शरण में। बोले आपको आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तो भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। बिना भगवत शरण में आए हुए बोले विश्राम मिलता ही नहीं है। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, भगवान की कथा नहीं सुनोगे, बोले तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं है। बड़ी सुंदर कथा संत जन कहते हैं, समुद्र मंथन जब हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ तो कालकूट जहर निकला। देवताओं ने मन में विचार किया क्या करना चाहिए, इसका कौन पान करेगा, भाई जहर है। तो जो कोई काम ना कर सके, बोले देवता लोग क्या करते हैं, बोले भोले बाबा के सर मढ़ देते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो परम भोले हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो देवता लोग भगवान भोले शंकर के पास गए और जाकर के बोले प्रभु ये विष निकला है, इसको आप पान कर लीजिए। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने सारा का सारा विष पान कर लिया। देवता लोग विष पान करा के लौट करके आ गए। भगवान नारायण ने कहा देवता हो, तुम शंकर भगवान को विष पान कराया है, जरा देख तो आओ उनकी हालत कैसी है, देख करके तो आओ। उन्होंने जहर पिया है, विष पिया है, तो उनकी स्थिति क्या है, देख करके आइए। तो देवता लोग देखने के लिए आए। तो देवताओं ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखते हैं, बोले भोले बाबा तो विश्राम कर रहे हैं। हाँ, जहर का कोई प्रभाव नहीं, कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं विष का। देवताओं को जब आश्चर्य हुआ तो देवताओं ने भोलेनाथ से पूछा प्रभु आपने विष पिया, आपको इसका कोई कष्ट नहीं हुआ, आपको इसका कोई दुख नहीं हुआ? भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके कहा दुख क्यों होता? देवताओं ने कहा प्रभु आप विश्राम कर रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं? भोले बाबा ने कहा विश्राम नहीं करूं तो क्या करूं? बोले मतलब? बोले देखो आप लोगों ने मुझे विष पिलाया। बोले जी। मेरे हृदय में थे राम। बोले हाँ। आपने विष पिलाया और विष जैसे ही अंदर गया तो अंदर पहले से राम बैठे थे और दोनों मिल गए। कौन? बोले विष और राम। विष और राम दोनों जब मिले तो बोले क्या हो गया? बोले दोनों को मिलाओ तो दोनों मिला करके बन जाता है विश्राम। बोले इसलिए हम विश्राम कर रहे हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना ही है सज्जनों, बिना भगवत भजन के, बिना भगवान का नाम लिए बोले जीवन में परम विश्राम मिलने वाला नहीं है। भगवान का नाम ही विश्राम देने वाला है, सुख देने वाला है, शांति देने वाला है, आनंद देने वाला है। तो ये भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा भगवान का स्वरूप है। भगवान करते क्या है, भगवान का काम क्या है? तो वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना और उसका पालन करना ये भगवान का काम है। हम आप लोगों को जन्म देने वाले परमात्मा ही हैं। निमित्त माता पिता जरूर बने, लेकिन हम लोगों को संसार में भेजने वाले, जीव को जन्म देने वाले तो परमात्मा ही हैं। तो इस दुनिया को भगवान बनाते हैं और बनाते ही नहीं हैं, बल्कि इस दुनिया को चलाते भी परमात्मा ही हैं। एक बात जीवन में ध्यान देना सज्जनों, कई लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है, लोग कहने लग जाते हैं, घर परिवार में थोड़ी सी खटपट हो जावे तो लोग कहने लग जाते हैं अरे अगर मैं काम ना करूं तो तुम लोग भूखे मर जाओ, तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है, मैं कमाता हूं तब तुम खाते हो। ध्यान देना भाइयों, जो लोग इस बात को कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। हाँ,
कोई मनुष्य किसी को नहीं खिला सकता, कोई किसी का भरण पोषण नहीं कर सकता। वास्तव में भरण पोषण कौन करता है? बोले भरण पोषण तो परमात्मा ही किया करते हैं। प्रत्येक जीव को जन्म देने की जिम्मेदारी भगवान की है और उसके भोजन की जिम्मेदारी परमात्मा ने अपने हाथ में ली है, किसी दूसरे को भगवान ने नहीं सौंपी। निमित्त भले ही कोई बन जावे, निमित्त हो सकता है आप बन जाओ, हम बन जावें, कोई अन्य व्यक्ति बन जावे कि हम इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, पर कराता परमात्मा है। भगवान की जब कृपा हुई तो आप निमित्त बने, आपको ये सौभाग्य समझना चाहिए कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया, इतना ही। खिलाने वाले तो भगवान ही हैं, वो सबका भरण पोषण करते हैं। भगवान का नाम है, हमारे ठाकुर जी का, हमारे कन्हैया का एक नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर का मतलब क्या होता है? विश्वम्भर का मतलब यही होता है जो विश्व भर का भरण पोषण करे, बोले उसका नाम बोले विश्वम्भर। तो विश्व का भरण पोषण भगवान करते हैं, प्रत्येक जीव का भरण पोषण भगवान करते हैं। बड़ी सुंदर कथा संत जन बताते हैं। भगवान जब द्वारका में रहते थे ना, हमारे कृष्ण जी, कन्हैया जी, तो ठाकुर जी का द्वारकाधीश का एक नियम था। क्या करते थे द्वारकाधीश? जब समस्त राजघराने के लोगों का भोजन हो जाता, सब लोग द्वारका में जब भोजन कर लेते, तो सबसे अंत में द्वारकाधीश भोजन किया करते। लगभग 3-4 बजे शाम को ये द्वारकाधीश का नियम था, भोजन करते सबसे बाद में। तो एक बार रुक्मणी महारानी ने द्वारकाधीश से निवेदन किया, प्रभु आप तो यहाँ के राजा हैं, सबसे पहले भोजन आपको करना चाहिए, पर आप ठीक विपरीत करते हैं। आप सबसे अंत में जब सब भोजन कर लेते हैं तब उसके बाद में आप भोजन करते हैं, ऐसा क्यों? तो ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भगवान ने कहा, रुक्मणी मेरा स्वभाव है, मेरा एक नियम है। क्या नियम है? बोले मेरा नियम है, जब तक मेरा एक भी भक्त भूखा रहता है तब तक मैं स्वयं भोजन नहीं करता। जब मेरे समस्त भक्त जनों को भोजन मिल जाता है, मेरे समस्त जीवों को भोजन मिल जाता है, बोले उसके तदुपरांत ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। रुक्मणी महारानी ने मन में विचार किया, ठाकुर जी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा ये असंभव है। अरे इतने जीव जंतु हैं संसार में और भगवान कह रहे हैं कि सब भोजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। अरे एकाध तो जीव भूखा रहता होगा। इस बात की मुझे परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में भगवान सबके भोजन करने के बाद ही भोजन करते हैं या ऐसे ही कह रहे हैं। तो एक दिन रुक्मणी महारानी ने क्या किया? बोले सुबह सुबह उठ करके एक खाली डिब्बी ली, खाली डिब्बी को लेकर के उसको अच्छे से साफ करके एक चींटी को पकड़ करके उस डिब्बी में रखा और उसका ढक्कन बंद कर दिया। केवल श्वास जावे, हवा जावे, इतनी जगह रखी। उस चींटी को कुछ भी खाने पीने को ना मिल पाए, आज दिन भर इस चींटी को भूखा रखूंगी, देखती हूं द्वारकाधीश भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसा विचार करके रुक्मणी महारानी ने उस चींटी को बंद कर दिया। सुबह से लेकर के दोपहर तक चींटी बंद रही, उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिला। इधर शाम को द्वारकाधीश का 3-4 बजे वही भोजन का समय हुआ। भोजन की थाल परोस करके द्वारकाधीश के सामने रखी गई। द्वारकाधीश ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, मेरा कोई जीव भूखा तो नहीं है। देखा कोई जीव भूखा नहीं है, सबको भोजन मिल गया। द्वारकाधीश ने एक गिलास तोड़ा और एक गिलास तोड़ करके जैसे ही मुख में डाला तो सामने खड़ी थी रुक्मणी महारानी, वो जोर जोर से हंसने लगी। भगवान ने पूछा, रुक्मणी क्यों हंस रही हैं? रुक्मणी महारानी हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आपका नियम टूट गया। बोले मतलब? बोले आपने कहा था ना कि जब आपके सारे जीव भोजन कर लेते हैं तब मैं भोजन करता हूँ, ये मेरा नियम है। भगवान बोले हाँ, तो सारे जीवों ने भोजन कर लिया, कोई भूखा नहीं है, इसलिए मैंने भोजन किया। मैंने तभी भोजन किया जब सारे जीवों को भोजन प्राप्त हो गया। रुक्मणी महारानी बोली, नहीं महाराज, एक जीव भूखा है। कौन है? तो उस डिब्बी को लेके आई और कहा, महाराज इसमें मैंने एक चींटी को बंद किया, सुबह से लेके अभी तक उसको खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिला है। ये चींटी भूखी, ये भी तो आपका जीव है और ये भूखा है और इससे पहले आपने भोजन कर लिया, आपका नियम टूट गया। द्वारकाधीश बोले, हो ही नहीं सकता,
मेरा नियम कभी टूट ही नहीं सकता। इस चींटी को भी भोजन मिल गया होगा। रुक्मणी महारानी बोली नहीं मिला महाराज, मैंने इसको बंद किया, इसको खाने को कुछ नहीं मिला। भगवान बोले खोलो। रुक्मणी महारानी ने जैसे डिब्बी को खोला तो क्या देखती हैं, वो चींटी एक चावल के दाने को चुग रही है। जैसे ही देखा कि चींटी चावल के दाने को चुग रही है तो आश्चर्यचकित हो गई, ये चावल का दाना कैसे आया? मैंने तो डिब्बी को बहुत अच्छे से साफ किया था, उसमें कुछ भी नहीं था। तब भगवान ने हंस करके कहा, देखो रुक्मणी, मैं बताता हूं ये चावल का दाना कहां से आया। जब तुम चींटी को बंद करने लगी तो तुमने ध्यान नहीं किया, तुमने डिब्बी बहुत अच्छे से साफ की थी, इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल सत्य है। लेकिन तुम्हारी आदत है, सुबह तुम जब पूजा करती हो और जब भगवत सेवा करती हो तो माथे पर कुमकुम लगाती हो और कुमकुम में कुछ चावल के दाने चिपका लेती हो। तो जब तुम डिब्बी बंद करने लगी, चींटी को तुमने जब रखा तो तुमने ध्यान नहीं किया, तुम्हारे मस्तिष्क से एक चावल का दाना निकला और निकल करके इस डिब्बी में गिर गया। तुमने ध्यान नहीं किया, डिब्बी को बंद कर लिया और चींटी को उसी चावल के दाने से भोजन प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है सज्जनों, भगवान ने जिस जीव को जन्म दिया है उसके भोजन की व्यवस्था भी परमात्मा ने करी है, और केवल मनुष्यों की ही नहीं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, केवल मनुष्यों की भोजन की व्यवस्था भगवान ने नहीं करी, अपितु जितने भी जीव जंतु हो, सूकर कूकर इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं, कीट मकोड़े हैं ना, सबके भोजन की व्यवस्था भगवान ने करी है। भगवान तो परम दयालु है। भगवान का भक्त, भगवान का जीव जन्म लेता है ना, तो जन्म बाद में लेता है, पहले भगवान उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं। आप देखिए, जब बालक का जन्म होता है तो जन्म बाद में होता है, जैसे जैसे जन्म का समय आता है बोले वैसे वैसे माता के स्तनों में दुग्ध उतरना आरंभ हो जाता है, और जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया बोले उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाती है दूध के रूप में। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं अभी शिशु का जन्म हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, अभी ये कुछ खा नहीं सकता, इसका शरीर ऐसा है नहीं कि ये पचा सके, ये केवल और केवल माँ का दूध ही पान कर सकता है। तो भगवान दुग्ध की व्यवस्था कर देते हैं। और वो दुग्ध की व्यवस्था कब तक रहती है? बोले उस दुग्ध की व्यवस्था तब तक रहती है जब तक उस जीव को, उस बच्चे को जरूरत है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ खाने लायक हो गया, वैसे ही धीरे 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 बोले दुग्ध की व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो कितनी सुंदर भगवान की व्यवस्था है। कहने का भाव हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम कभी किसी को नहीं खिला सकते, हम किसी का कोई पालन पोषण नहीं कर सकते, सबके करने और कराने वाले तो परमात्मा ही है। ये हमारा अभिमान है, अहंकार है, जो हम ये कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये मैंने किया, मैं इतने लोगों को भोजन करा रहा हूँ, मैं इतने लोगों को खिलाता हूं, ये व्यक्ति का केवल और केवल अभिमान है। वास्तव में खिलाने वाले तो परमात्मा है, वो सबका भरण पोषण करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत में लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना ये भगवान का काम है, और विश्व का पालन पोषण करना ये परमात्मा का काम है। अच्छा, तीसरी बात, भगवान का भजन करने से होता क्या है, भगवान की कथा सुनने से होता क्या है? तो संत जन कहते हैं जो भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, उसके जीवन से बोले तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से ताप? दैहिक, दैविक और भौतिक। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। पहला दैहिक ताप। दैहिक ताप क्या है? बोले शरीर की बीमारियां, शरीर के कष्ट, नाना प्रकार के रोग। आजकल लोग रोगों से बड़े परेशान हैं, और डॉक्टरों के तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, तांत्रिकों के, भूत प्रेतों के, पता नहीं किस किस के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। क्यों? लोग अपने शरीर से बड़े दुखी हैं। कभी किसी के पास जाते, महाराज ये परेशानी है, ये समस्या है, ये समस्या है, कहीं किसी के पास है तो दैहिक ताप, शरीर के कष्ट। दूसरी बात दैहिक ताप, दैविक ताप।
देवताओं के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, देवताओं के द्वारा क्या कष्ट मिलते हैं? बोले घर के पितृ नाराज हैं, कोई भी काम करते हैं काम बनता नहीं है, प्रगति नहीं हो रही, धन का अभाव है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ये सब क्या है? देवीय प्रकोप है। तो दैविक ताप। तीसरी बात भौतिक ताप। संसार के लोग कष्ट दे रहे हैं, संसार की वस्तुओं का अभाव है, मेहनत खूब करते हैं पर धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, घर परिवार नहीं चल पा रहा है, ये सांसारिक कष्ट हैं। बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटी की पढ़ाई नहीं हो रही, ये सब भौतिक कष्ट हैं। तो ये तीन प्रकार के कष्ट व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कष्ट रहता है। या तो शरीर से परेशान होगा, या देवताओं से परेशान होगा, या संसार की वस्तुएं नहीं हैं इससे परेशान होगा। तो सबका हल केवल एक ही है, क्या? बोले भगवान का भजन। भगवान का भजन करने से क्या होता है? बोले शरीर की भी बीमारियां दूर हो जाती हैं, देवताओं के जो प्रकोप है, जो भाग्य साथ नहीं दे रहा है वो भी साथ देने लगता है। और जिन संसारी वस्तुओं का अभाव है, धन नहीं है, बेटी का विवाह नहीं हो रहा, बेटी की पढ़ाई नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, कुछ भी समस्या क्यों ना हो, बोले भगवान के भजन से, भगवान के नाम से सब बोले संभव हो जाता है, सब सरल हो जाता है। जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान का भजन करने लग जाइए आप, भगवान का नाम लेने लग जाइए आप। नाम महाराज की ये महिमा है, भगवत नाम की ये महिमा है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी कमी है, भगवान का भजन वो सब पूरा कर देता है, कोई कमी जीवन में रहने ही नहीं देता। ये भगवत नाम की महिमा है। हाँ, भगवान नाम की कितनी महिमा बताई जाए, शास्त्रों में तो अनगिनत भगवान नाम की महिमा बताई गई है। शास्त्रों में लिखा है, संतजन कहते हैं भगवत नाम की महिमा। आपके जीवन में भयंकर से भयंकर अभाव हो, भयंकर से भयंकर कष्ट हो, भयंकर से भयंकर आपके जीवन में पीड़ा हो, भगवान का नाम लेने से सब दूर हो जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनः स्तम नमामि हरिम परम। जिन परमात्मा का नाम संकीर्तन करने मात्र से बोले सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा को प्रणाम है। हाँ, और कलयुग में तो विशेष रूप से कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो केवल और केवल भगवान का नाम ही बोले आधार है। भगवान का नाम लीजिए, बोले सारे के सारे पाप ताप संताप बोले सब दूर हो जाएंगे। इसलिए संतों ने कहा है ना, भगवान का नाम तो अमृत के समान है भैया, जो पिएगा उसको जीवन में आनंद आएगा, जो भगवत नाम लेगा उसको जीवन में आनंद मिलेगा। अमृत है हरि नाम तुम्हारा, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या है? जिसके जीवन में भगवत नाम नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, उसका जीवन जीवन ही नहीं है। ये भगवत नाम की महिमा है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लेने से आपके सारे शोक, सारे दुख, सारे दारिद्र सब कुछ दूर हो जाते हैं। ये भगवत नाम की महिमा है। बड़ी सुंदर एक कथा बताते हैं, देखो भगवत नाम की कितनी महिमा है। अच्छा, एक और विशेषता है भगवत नाम में, भगवान का नाम चाहे जानकर के लो या अनजाने में। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कोई भाव से भगवान का नाम जपे, कुभाव से भगवान का नाम जपे, आलस्य से भगवान का नाम जपे, कैसे भी भगवान का नाम जपे, बोले भगवान का नाम की ये महिमा है, उसका कल्याण कर देता है।
तो बड़ी सुंदर कथा संत जन बताते हैं बरसाने की। एक कोई व्यक्ति था, पत्नी से बहुत प्रेम करता था। असमय में पत्नी की मृत्यु हो गई तो बड़ा दुखी हो गया। घर परिवार में मन नहीं लगा तो घर परिवार को छोड़कर के बरसाना धाम आ गया। बरसाने धाम में रहने लगा। जब कभी अपनी पत्नी की याद आती तो उसके नाम को ले लेकर के पुकारता, भजन कुछ नहीं करता। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। ये बड़ी सुंदर कथा संत जन कहते हैं, बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं संत जन, और बिल्कुल सत्य घटना है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, तो जब भी उसे अपनी पत्नी की याद आवे तो बड़ी जोर जोर से चिल्लावे, हा किशोरी, हा किशोरी, और रोवे। याद कर रहा था अपनी पत्नी को, और पत्नी को याद कर करके चिल्लाता, हा किशोरी, हा किशोरी, हा किशोरी। बरसाने में निवास करता। एक दिन राधा रानी के कानों में नाम पड़ा। राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों देखो मेरा भक्त कितने विरह में मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है। सखियों ने हाथ जोड़ करके कहा, हे राधे जी, आप तो सब कुछ जानती हैं, कण कण में निवास करने वाली हैं आप, प्रत्येक जीव के हृदय की भावना को समझती हैं। क्या आप नहीं जानती ये जो व्यक्ति है ये आपको नहीं बुला रहा है, ये अपनी पत्नी को याद करके उसकी याद में नाम पुकार रहा है। उसकी पत्नी का नाम किशोरी था। राधा रानी ने हंस करके कहा सखियों से, सखियों उसकी पत्नी का नाम कब पड़ा? ज्यादा से ज्यादा 10, 25, 50 वर्ष पहले, लेकिन अनादि काल से नाम है तो मेरा। भले ही वो अपनी पत्नी को बुला रहा है पर विरह में नाम मेरा ले रहा है, इसलिए इस पर मुझे कृपा करनी पड़ेगी। और राधा रानी ने साक्षात रूप में आकर के उस भक्त को दर्शन दिया, और तब से संसार की मोह माया छोड़ करके राधा रानी के परम भगत बन गए और बरसाने में निवास करते रहे। साक्षात राधा रानी का दर्शन इनको होता था और नाम इनका पड़ा, प्रसिद्ध हुए बड़े सुंदर नाम से, अली किशोरी जू महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसी कथा संतों से हमने श्रवण करी। अली किशोरी नाम के संत, राधा रानी की कृपा से राधा रानी का दर्शन प्राप्त इनको हो गया। तो जीवन में क्या किया इन्होंने केवल भगवत नाम का आश्रय ही तो लिया। किशोरी जी के नाम का आश्रय लिया, भले ही भाव से ना लिया सही, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवत नाम की महिमा है, कैसे भी भगवान का नाम लो वो तो कल्याण ही करता है। ये भगवत नाम की महिमा है, आप कैसे भी ले लीजिए, भाव को भाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु, हमेशा कल्याण करता है। आपके जीवन में बोले कभी किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देगा। ये भगवत नाम की महिमा है। तो भगवान का भजन करने से, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? बोले हमारे जीवन के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन के सारे ताप सारे पाप सब कुछ नष्ट हो जाते हैं भगवत नाम लेने से। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में हम समस्त भक्त प्रेमी मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमान वेद व्यास जी महाराज द्वितीय श्लोक लिखते हैं, जिसमें सुखदेव जी महाराज की वंदना की गई है। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। जिन परमात्मा के परम लाडले हुए श्रीमान सुखदेव जी महाराज, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, जन्म लेते ही परम प्रभजंत परमहंस बन गए श्री सुखदेव जी महाराज। अपने नाभि के नाड़े को ही यज्ञोपवीत बना करके घर परिवार छोड़ के जंगल में चले गए और भगवान का भजन किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम है।
और भागवत की कथा की महिमा आरंभ होती है। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं भागवत की महिमा। एक बार की बात, भागवत कथा कहां से आरंभ हो रही है? एक बार की बात, बोले नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिषे सूतमासीना महाविवाद महामतिम। नैमिषारण्य की बड़ी पावन भूमि, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान होते हैं। देखिए, समस्त प्राणों की कथा नैमिषारण्य से ही आरंभ हुई। नैमिषारण्य की जो भूमि है वो कथाओं की भूमि है। देखिए, भूमि का बड़ा प्रभाव होता है। भजन करने में, सत्संग करने में भूमि का बड़ा प्रभाव। आप अपने घर में बैठ करके भजन करिए, मन नहीं लगेगा उतना, हाँ, जितना मन किसी मंदिर में बैठ करके भजन करने में लगेगा। ये आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना। घर में आप भजन करने बैठेंगे 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, बोले मन भर जाएगा, तमाम तरह के काम याद आ जाएंगे, ये करना है, ये करना है, चलो हो गया, बहुत हो गया। और वही भजन किसी मंदिर में जाकर के बैठ करके आप करिए, आपका मन ज्यादा लगेगा। और फिर वही भजन किसी तीर्थ में जाकर के करिए और ज्यादा मन लगेगा। और वही भजन किसी धाम में जाकर के करिए और ज्यादा मन लगेगा। क्यों? क्योंकि भजन के लिए भूमि का चयन करना परम आवश्यक होता है। जैसी भूमि होती है, बोले वैसा ही व्यक्ति का मन बन जाता है, क्योंकि आसपास के परमाणु वैसे होते हैं। वृंदावन धाम भगवान के भजन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वृंदावन से ज्यादा श्रेष्ठ जगह भगवत भजन के लिए कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो साक्षात भक्ति महारानी नृत्य करती रहती हैं। तो नैमिषारण्य क्या है? बोले कथाओं की भूमि है। वहां पर कथाएं बहुत हुई हैं। सारे प्राणों की कथा बोले नैमिषारण्य में वही है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान हैं। और उनकी मंडली के मध्य में विराजमान हैं श्रीमान सूत जी महाराज। शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते जाते हैं और श्रीमान सूत जी महाराज उनका प्रति उत्तर जवाब देते जा रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने हाथ जोड़कर के सूत जी महाराज से निवेदन किया, प्रभु हमारे मन में एक प्रश्न है। क्या? तो शौनक आदि ऋषि कहते हैं, देखो महाराज, आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग के प्रभाव से जो कलयुग के मनुष्य होंगे, बोले उनका मन यज्ञ इत्यादि कर्मों में नहीं लगेगा। तपस्या करने का किसी का भाव नहीं रहेगा, दान करने का किसी का भाव ज्यादा नहीं रहेगा, शौच की पवित्रता की स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगी, पवित्रता का भी कोई ध्यान नहीं रखेगा। कलयुग में ऐसे लोगों का स्वभाव बन जाएगा। तो कलयुग के उन मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? उनके कल्याण के लिए कोई साधन हो तो बताएं। सत्यम शौचम दया दानम, ना तो सत्य रहेगा कलयुग में, ना दया रहेगी, ना दान रहेगा, किसी भी प्रकार का शौच पवित्रता का ध्यान लोग नहीं रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में बोले लोगों का कल्याण कैसे होगा कलयुग के मनुष्यों का, ये बताने की कृपा करें। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्रभाव से बोले व्यक्ति का भाग्य भी मंदा पड़ जाएगा और उसकी बुद्धि भी मंदी पड़ जाएगी। मंद भाग्य उपद्रुतः, भाग्य भी मंदा और बुद्धि भी मंदी। तो कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? और कलयुग का मनुष्य उसका जीवन कैसा है, जीवन कैसा होगा? बोले ठीक उसी प्रकार से जैसे बोले काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। जैसे कोई अजगर के सर्प में जीव चला जाए तो उस जीव का बोले जीवन कब तक सुरक्षित है? बोले जब तक अजगर ने उसको ग्रसा नहीं, जब तक अजगर ने अपना मुंह बंद नहीं किया। उदाहरण से समझे, जैसे कोई बहुत बड़ा अजगर है, उसने अपना मुंह खोल रखा है और उसके मुख में जाकर के कोई व्यक्ति बैठ जाए तो उसका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक अजगर ने मुंह बंद नहीं किया। अब अजगर कब मुंह बंद कर लेगा ये तो अजगर ही जानता है, व्यक्ति को नहीं पता।
कब तक मुख खुला है, कब वो बंद कर लेगा, किसी को नहीं पता। और जैसे ही मुंह बंद हुआ, व्यक्ति का जीवन पूरा हो गया। उसी प्रकार से बोले कलयुग में एक काल रूपी जो अजगर है, ये जो मृत्यु रूपी अजगर है ना, इसने अपना मुख खोल रखा है। और इस काल रूपी अजगर के मुख में हम आप सभी बैठे हैं। ये काल रूपी अजगर कब अपना मुंह बंद कर लेगा, किसी को नहीं पता। ना आप जानते ना हम जानते। अभी कथा सुन रहे हैं, 1 घंटे बाद कथा सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे, कोई पता नहीं। तो काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास मृणास हेतवे। तो ऐसी स्थिति में कलयुग के मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब मृत्यु को पा जाए कोई पता नहीं। अभी बैठे बैठे हो सकता है काल का समय आ जाए और हमारा शरीर पूरा हो जाए, तो कोई पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कलयुग का मनुष्य क्या करे कि जिसके करने से उसका शीघ्र कल्याण हो जावे। जैसे ही कहा तो श्रीमान सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहने लगे, शौनकादि ऋषियों, आपके जो प्रश्न हैं बड़े ही सुंदर प्रश्न आपने किए हैं और ये जन कल्याण के लिए है। तो सुनो, कलयुग में अगर कोई कल्याण का साधन है तो एक ही है, और वो है भगवत नाम। भगवान का नाम लेने से ही कलयुग में मनुष्य का कल्याण होगा। और नाम में प्रीति कैसे होगी? बोले नाम में प्रीति होगी भगवान की कथा से। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जावे तो भगवान नाम का आश्रय लीजिए, भगवान की कथा सुनिए। ध्यान रखना सज्जनों, बिना भगवत कथा सुने कभी भी भगवान के प्रति हमारा प्रेम प्रगाढ़ नहीं हो सकता है। हाँ, ये नियम है। भगवान की भक्ति हृदय में तभी आती है बोले जब हम जीवन में सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं। बिना कथा सुने बोले जीवन में कभी भी भगवान की भक्ति नहीं आती है। हाँ, इसलिए शंकर भगवान ने भगवान नारायण से यही मांगा कि प्रभु अपनी भक्ति तो दो, पर संग संग में सत्संग भी देना। क्यों? क्योंकि बिना सत्संग की भक्ति नहीं है और बिना भक्ति के सत्संग अच्छा नहीं लगता है। हाँ, भक्ति एक ऐसी मणि है, अगर इसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो जीवन में सत्संग जरूर करिए। हाँ, अन्यथा क्या होगा? बोले आपकी भक्ति ज्यादा दिनों तक टिकेगी नहीं। आज आपने कथा सुनी, मन में भाव आया चलो हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए, हम भी भजन करेंगे। लेकिन सत्संग रोज नहीं करोगे तो 2-4 दिन तक तो भगवान का भजन करोगे, उसके बाद में बोले भाव निकल जाएगा। तो ये भाव बना रहे, भगवान का भजन बनता रहे, इसके लिए जरूरी है कि नित्य सत्संग जरूर करें। हाँ, साक्षात रूप में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मन ना लगे कोई बात नहीं, जाकर के बैठो लेकिन करो। साक्षात रूप में नहीं मिला तो आजकल तो सुविधा है भाई, मोबाइल पर देख लो या टीवी पर देख लो। तो वैसे सत्संग करो पर कथा जरूर सुनो। कथा सुनने से ही भगवान की भक्ति हृदय में आती है। और भक्ति अगर हृदय में आई है तो उसको सुरक्षित करना अगर है तो भी सत्संग करना जरूरी है। बिना सत्संग किए भगवान की भक्ति बोले सुरक्षित नहीं रह सकती है। इसलिए शंकर भगवान ने राम जी से कहा, नारायण भगवान से कहा, निवेदन किया, बार बार वर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। शंकर भगवान कहते हैं प्रभु बार बार आपके चरणों में प्रणाम करके मैं निवेदन करता हूं, आप मुझे अपनी भक्ति दीजिए। पर कैसे दीजिए? बोले भक्ति सदा सत्संग, सत्संग के सहित अपनी भक्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान जानते हैं अगर सत्संग नहीं करूंगा तो भगवान की भक्ति ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि ये इतनी बहुमूल्य मणि है, इसको सुरक्षा देनी पड़ेगी। सुरक्षा किस चीज की? बोले सत्संग रूपी तिजोरी की। जैसे हमारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु होती है ना,
कोई कीमती वस्तु, तो हम क्या करते हैं, बोले लोहे की तिजोरी में, मजबूत तिजोरी में उसे बंद करके रखते हैं। वैसे ही बोले भगवान की भक्ति बहुमूल्य मणि है, अगर इसको सुरक्षित रखना चाहते हो तो बोले भगवान का सत्संग, भगवान की कथा का सत्संग, कथा जरूर सुनते रहो, जिससे बोले आपकी ये बहुमूल्य मणि सुरक्षित बनी रहेगी। तो श्रीमान सूत जी महाराज इसी बात को कहते हैं, ऋषियों, जो व्यक्ति चाहते हैं कि कलयुग में हमारा कल्याण हो जावे, उनको बोले एक ही काम करना चाहिए, क्या, बोले सदा सर्वदा भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। और कौन सी कथा, तो सूत जी महाराज कहते हैं भागवत की कथा। भागवत की कथा श्रवण करिए, क्यों, क्योंकि इससे मन पवित्र होता है, और जिसका मन पवित्र हो जाता है बोले उसी के हृदय में भगवान का पदार्पण होता है। जब तक मन पवित्र नहीं है तब तक भगवान भी नहीं आते, भगवान की भक्ति भी नहीं आती, भगवान भी नहीं मिलते। हाँ, मन अगर हमारा गंदा है, हृदय अगर गंदा है तो भगवान आने वाले नहीं है। भाई सीधी सी बात है, कोई हमें अपने घर बुलाए और घर के दरवाजे के बाहर कूड़ा करकट डला हो, बदबू आ रही हो, तो क्या हम उस व्यक्ति के घर में जाएंगे, बोले नहीं जाएंगे। वैसे ही बोले जब तक हमारा हृदय साफ नहीं है तब तक हम भगवान को कितना भी बुलाना चाहें, भगवान आने वाले नहीं हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सफाई करनी पड़ेगी, है, मन को साफ करो। संतों ने कहा ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं सवारा कैसे आएंगे भगवान। बड़ा सुंदर भाव संतों ने गाया। तो जब तक हमारा हृदय साफ नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, बोले तब तक भगवान कैसे आएंगे। तो मन को कैसे पवित्र करें, भाई तन को तो पवित्र करने के कई साधन हैं। गंगा जी में डुबकी लगा लो, अगर पाप किए हैं, तन अपवित्र है तो गंगा जी में डुबकी लगाओ, तन पवित्र हो जाएगा। पर मन पवित्र कैसे होगा, तो सूत जी महाराज कहते हैं मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, क्या, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। बोले जीवन में बोले मन को पवित्र करने का एक ही उपाय है, और वो है भगवान की दिव्य भागवत की कथा। आप भगवान की कथा श्रवण करिए, और कथा श्रवण करने से बोले आपका मन पवित्र हो जाएगा, और जिसका मन पवित्र हो गया बोले उसका जीवन पवित्र हो जाता है, फिर भगवान उसको मिल जाते हैं। तो मन को पवित्र करने का उपाय बोले भगवान की कथा, भागवत की कथा। और भागवत की कथा ऐसे ही नहीं मिलती है, कैसे मिलती है, सूत जी महाराज कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की ऐसी दिव्य भागवत की कथा हमको श्रवण करने को मिलती है, प्राप्त होती है। तो हम लोग परम भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठ कर के मिथिला कुंज आश्रम में बैठ कर के भगवान की दिव्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। परम पूजनीय, परम आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की पावन कृपा से महामंडलेश्वर स्वामी श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान की छत्र छाया में बैठ करके और भगवान की दिव्य भागवत की कथा हम लोग श्रवण कर पा रहे हैं। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। इसकी जितनी सराहना की जावे उतनी कम है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जो यहाँ आश्रम में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, समक्ष मेरे सामने बैठ के कथा सुन रहे हैं, सभी से निवेदन करूंगा, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। वैसे तो वृंदावन में बड़ी सुलभता है, बड़े आने से कथा सुनने को मिल जाती है, लेकिन ऐसा स्थान मिथिला कुंज आश्रम संतों की भूमि है। और सबसे बड़ी बात मैंने अभी निवेदन किया, यहाँ पर भगवान साक्षात रूप से निवास कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा और ना मैं झूठ बोल रहा हूँ,
शास्त्र कभी झूठ नहीं कहते। शास्त्र कह रहे हैं, नारद जी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने यही कहा, अभी मैंने निवेदन किया, ना हम वसामी वैकुंठे योगिन हृदयन चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां पर मेरा साक्षात रूप से मैं रहता हूं, विराजित रहता हूं वहां पर। मिथिला कुंज आश्रम में विगत 30 वर्षों से 30 वर्ष हो गए, कोई 2-4 वर्ष की बात नहीं है, लगातार 30 वर्षों से अखंड प्रभु नाम संकीर्तन चल रहा है। आप कभी भी वृंदावन धाम में आए, जो आए हैं उन्होंने तो देखा ही है, जो नहीं आए हैं कभी भी आप वृंदावन धाम में आए, 24 घंटों में कभी भी अटल्ला चुंगी से जब परिक्रमा मार्ग में आप निकलेंगे और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में जब निकलेंगे तो जैसे ही अटल्ला चुंगी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको जहां कीर्तन सुनाई पड़ जाए, रात्रि के 12 बजे भी आपके कानों में कीर्तन की आवाज आ जाए, समझ लेना वो मिथिला कुंज है, क्योंकि अखंड नाम संकीर्तन यहाँ पर होता है। और जैसा कि भगवान ने कहा कि जहाँ अखंड नाम संकीर्तन होता है वहाँ मैं साक्षात रूप से विराजित रहता हूँ। तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, इस मिथिला कुंज परिसर में भगवान साक्षात स्वरूप से, राधा सर्वेश्वर के स्वरूप से भगवान साक्षात रूप में विराजित हैं। तो सौभाग्यशाली इसलिए हैं हम लोग क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठ करके जहाँ भगवान का साक्षात स्वरूप विराजित है, ऐसे स्थान पर बैठ करके हम भगवान की भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं सुन रहे हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं, और जो टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने घर में बैठ करके श्रवण कर रहे हैं वो भी परम सौभाग्यशाली है। और अब तो और एक और परम सौभाग्य होने वाला है वहां आप लोगों का। विश्व भर में भगवान के श्री विग्रह के, स्वरूप विग्रह के मंदिर बहुत हैं, करोड़ों अरबों मंदिर हैं, पर भगवान के वांग्मय स्वरूप के, वांग्मय माने शास्त्र रूप, भगवान के वांग्मय स्वरूप का एक भी मंदिर शायद इस धराधाम पर उपलब्ध नहीं है। तो परम पूजनीय परम सद्गुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु भगवान श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मन में ये संकल्प आया, क्यों ना भगवान का बड़ा ही सुंदर सा भागवत का मंदिर बनाया जाए। और उन्हीं के भजन संकल्प से भागवत मंदिर की नींव भी पड़ गई। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि जब आप मंदिर में दर्शन करने हेतु आएंगे तो मंदिर की प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक दीवार पर भागवत की 18,000 श्लोक लिखे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हाँ, और ऐसा अद्भुत मंदिर जिसमें प्रवेश करते ही बिल्कुल आप ये मानिए कि आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान की गोद में ही बैठ गए। क्यों? क्योंकि भागवत में ही लिखा है, ये भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का बोले वांगमय स्वरूप है भागवत की कथा। तो भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो ऐसे परम पिता का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप ये भागवत, और उसी का मंदिर में बोले प्रत्येक दीवार पर, प्रत्येक कण कण में भागवत के श्लोक शिलालेखों के माध्यम से लिखे जाएंगे, जिनमें सभी लोग सहयोगी हो रहे हैं। आप लोग भी सहयोगी बनिए। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो वो होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, एक वो होते हैं जो इतिहास सुनते हैं, और एक वो होते हैं जो इतिहास बनते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो इतिहास बनते हैं, जिन्होंने कोई घटना कर ली अपने जीवन में तो वो इतिहास बन गए कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया। एक वो जो इतिहास लिख रहे हैं, एक वो जो इतिहास सुनते हैं। चौथे भी लोग होते हैं। कौन? बोले चौथे वो लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं, जो स्वयं इतिहास बनाते हैं। चौथे ऐसे लोग होते हैं। तो आप लोगों को भी मौका मिल रहा है
किस चीज का? बोले इतिहास बनाने का। हजारों वर्षों तक, 500 हजारों वर्षों तक ये भगवान का दिव्य भागवत मंदिर वृंदावन धाम में स्थापित रहेगा। और जब तक मंदिर रहेगा तब तक आप लोग इतिहास बन जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस मंदिर में सहयोगी बनेंगे, एक श्लोक की सेवा आप अपने नाम से भागवत मंदिर में लिखवा सकते हैं। 2 श्लोक, 5 श्लोक, 11 श्लोक। देखिए वेद व्यास जी ने भागवत महापुराण लिखा, तब ये शायद सौभाग्य आप हम लोगों को नहीं मिला, और ये तो संतों की कृपा है। कैसा शुभ संकल्प है, प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा लिखने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। इतने प्यारा एक कार्य होने जा रहा है जिसकी नींव रख दी गई है परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के कर कमलों के द्वारा। शीघ्र अति शीघ्र आपको दर्शन करने को प्राप्त होगा। दिव्य मिथिला कुंज में भागवत मंदिर का आप लोग दर्शन कर पाएंगे, जिसमें निरंतर अखंड भगवान की भागवत की कथा चलती रहेगी, नित्य पाठ होता रहेगा। कीर्तन तो चल ही रहा है, और मैं निवेदन कर दूं 30 वर्षों से अखंड नाम संकीर्तन यहाँ मिथिला कुंज में चल रहा है, उसमें भी आप लोग सहयोगी बन सकते हैं। और भगवत नाम संकीर्तन घर में तो करना ही, ऐसा नहीं सोचना कि हमें घर में नहीं करना, क्योंकि अभी मैंने निवेदन किया ना, बिना भगवान के नाम की गति नहीं है, बिना भगवान के नाम के कल्याण नहीं है। तो भगवत नाम लेने से ही कल्याण होगा। घर में तो लीजिए ही लीजिए, लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि वृंदावन धाम में भी अखंड कीर्तन हो जावे, घर में तो संभव नहीं है, और कराते हैं तो बहुत धन का खर्चा हो जाता है। 24 घंटे की जो लोग रामायण अखंड रामायण पाठ कराते हैं तो उनके यहाँ पर कम से कम 20-30 हजार रुपए का खर्चा हो जाता है। तो अखंड संकीर्तन कराना सबकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोले 30 वर्षों से निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहा है ना, तो एक दिन की सेवा आप भी अपने द्वारा कर सकते हैं कि हमारे द्वारा एक दिन का अखंड संकीर्तन हो जावे। तो आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम का उच्चारण करके, संकल्प करके एक दिन का अखंड संकीर्तन भी आपके नाम से यहाँ कर दिया जाता है। ऐसा संतों की बड़ी कृपा, आशीर्वाद है उनका, ऐसी व्यवस्था की है। और सद्गुरुदेव भगवान का भाव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग भगवत नाम से जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में भगवत कृपा आ सके। यही सद्गुरुदेव भगवान के जीवन का आशय है और यही उनकी हमेशा भावना रहती है। तो ऐसे सद्गुरुदेव भगवान हमको प्राप्त हुए, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है। आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, अपने हृदय की बात। मैं तो यही मिथिला कुंज के पीछे ही निवास रहा, तो जीवन भर मैंने देखा इस धराधाम पर कुछ ही गिने चुने ऐसे संत रह गए हैं जो वास्तव में भजनानंदी हैं और सही मायने में संत कहलाने के अधिकारी हैं, जिनमें परम पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान मुकुंद देवाचार्य द्वाराचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज जी भी सम्मिलित हैं। हमारे सद्गुरुदेव, यद्यपि नाम नहीं लेना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुजनों का, अपने से बड़े जनों का, आदरणीय लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए, पर प्रसंगवश मैंने यहाँ नाम लिया। अब मैं केवल सद्गुरुदेव भगवान ही कहूँगा, तो आप लोग समझ जाना। तो सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसे संत गिने चुने ही इस धराधाम पर रह गए हैं, जिनके हृदय में सदा सर्वदा केवल और केवल भगवत नाम और जन कल्याण, केवल यही भावना रहती है। अन्यथा बोले दुनिया के, मैं बुराई नहीं करता, क्षमा करना, इस व्यास मन से किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन दुनिया में देखा जा रहा है, दुनिया में बोले कैसे गुरुजन मिल रहे हैं। बोले लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक महू ढेलम ढेला। बोले संसार में कलयुग के प्रभाव से बोले गुरु हो गए लोभी और लालची हो गए चेला, तो बोले क्या होगा, बोले नरक में ही तो जाएंगे। हाँ, कलयुग के प्रभाव से बोले गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमको पैसा दो। हाँ, पर ये परमात्मा की बड़ी कृपा है, सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है कि ऐसे सद्गुरुदेव भगवान सच्चे संत गुरुदेव के रूप में हम आप लोगों को सबको प्राप्त हुए, जो साक्षात भगवत स्वरूप ही है। आप ऐसा मानिए, भगवान ही है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं।
जीवन में केवल दो ही लक्ष्य हैं जिन सतगुरुदेव भगवान के, यही हमने जीवन में जाना है, केवल भगवत नाम और संत सेवा, जन कल्याण, केवल यही संकल्प जिनके जीवन का है। ऐसे गुरुदेव कोई साधारण नहीं है। तो उन्हीं गुरुदेव की कृपा से हम और आप लोग बैठ करके इस पवित्र मिथिला कुंज में भगवत कथा को श्रवण कर रहे हैं और उनके संकल्प में हम और आप लोग सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए समय की मर्यादा है। आज प्रथम दिवस था तो थोड़ा सा विलंब हुआ और विलंब होने के कारण कथा थोड़ी सी विलंब से आरंभ हुई। कल ठीक 9 बजे से कथा आरंभ हो जाएगी और 9 बजे से कथा आरंभ होगी तो आप लोग 9 से 12 बजे का जो समय रखा गया है कथा का, उसमें आप सम्मिलित होंगे। और जो YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा ठीक 9:30 बजे प्रसारण आरंभ हो जाएगा। और प्रसारण आरंभ होगा तो आप उस प्रसारण को देख करके और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। और जो सेवा प्रकल्प मिथिला कुंज के चल रहे हैं उनमें भी आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं। उसके विषय में कुछ सूचना हमारे आचार्य जी आपको प्रदान करने वाले हैं। तो आइए उन सूचनाओं को भी श्रवण करें। 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, प्रभु का स्मरण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत महापुराण की। आइए हमारे परम पूजनीय आचार्य जी कुछ सूचनाएं श्रवण करा रहे हैं तो हम सूचनाओं को श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करने के बाद में फिर कथा को विश्राम। कल ठीक 9 बजे से कथा आरंभ होगी तो सभी लोग कथा में सम्मिलित होंगे और अपने मानव जीवन को धन्य करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्रोता बिंदु, माताएं और बहनें मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलें जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री द्वाराचार्य निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के भजन प्रताप व सत संकल्प से एवं महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के पावन सानिध्य में मिथिला कुंज आश्रम श्री धाम वृंदावन में विश्व का पहला भागवत मंदिर बनने जा रहा है। अर्थात यह भागवत मंदिर वर्तमान में निर्माणाधीन है। आप सभी विज्ञ श्रोता हैं, आप भली भांति जानते हैं कि भागवत महापुराण क्या है। तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है और इस वांग्मय स्वरूप का मूर्त रूप है पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा निर्माणाधीन यह भागवत मंदिर। ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में आप समस्त जनमानस सादर आमंत्रित हैं। तो आप सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस भागवत मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंधों अर्थात 335 अध्यायों के संपूर्ण 18,000 श्लोकों को शिलालेख के रूप में स्थापित किया जाएगा। अस्तु आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 श्लोक, 2 श्लोक,
5 श्लोक, 7 श्लोक अथवा 11 श्लोक मार्बल शिला पर लिखवाकर अर्पण कर सकते हैं। साथ ही यह मंदिर निर्माण जो हो रहा है इसमें आप ईंटों का सहयोग भी कर सकते हैं। इस मंदिर के लिए एक ईंट लगवाने की सहयोग राशि 1100 रुपये, एक श्लोक के शिलालेख की सहयोग राशि 5100 रुपये, 5100 रुपये। पूज्य श्री महाराज जी का यह मंदिर निर्माण का संकल्प तो अभी नया है, लेकिन मिथिला कुंज वृंदावन में विगत 30 वर्षों से लोक कल्याण के लिए अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, जिसका प्रभाव भी अनंत है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तन में अपार शक्ति है। भागवत महापुराण के अंत में भी श्री वेद व्यास जी महाराज ने लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन सभी पापों को नष्ट कर देने वाला है। इसलिए आश्रम में चलने वाले इस अखंड नाम संकीर्तन में भी आप सहयोग कर सकते हैं, जिसमें एक दिन अर्थात 24 घंटे के अखंड नाम संकीर्तन की सेवा राशि 1500 रुपये और 1 महीने की सेवा राशि 15,000 रुपये और 21,000 रुपये की सेवा राशि देकर आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। अर्थात यहाँ पर आपके द्वारा नाम संकीर्तन जीवन भर चलता रहेगा। आप अपने बच्चों के जन्मदिन के समय, विवाह के समय या अन्य किसी शुभ अवसर पर अपने द्वारा नाम संकीर्तन करवा सकते हैं। इन सभी प्रकल्पों में जहां पर भी आपकी श्रद्धा बने उसी में सहयोग व सेवा का दान करें और श्री राधा कृष्ण के कृपा पात्र बनकर जीवन को कृतार्थ करें। इसी शुभकामना के साथ एक बार प्यार से बोलें, जय श्री राधे। बंधुओं, हम सभी अभी जिस कथा का रसपान कर रहे हैं वह परम पूज्य पंडित श्री हरिहर मुद्गल शास्त्री जी महाराज हैं। इनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हमें सुलभ हो रहा है, जो हमें अपनी सरस सुमधुर और पावन वाणी से हमें कृत कृत कर रहे हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये इसी प्रकार निरंतर अपनी वाणी से श्री कृष्ण कथा का रसपान हम सभी को कराते रहें। आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः प्रेम से बोलें, जय जय श्री राधे।